हर जगह साला वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, कुत्ते भी थे उसमें, सुअर भी थे। अरे हर जगह नहीं चलता भाई, ऐसा है और हर जगह देखो क्या कह रहे, हर जगह क्या कह रहा, मेड इन भोपाल लिखवा दो। अरे यार ये क्या मतलब चूतियापा ही है बिल्कुल। ये तो कम से कम थोड़ा तो बुद्धि का आचार्य इस्तेमाल करो। ऐसे आप ऐसे शब्द नहीं बोले तो आप बीप कर देना। प्रचंड हिंदू जो है आप पे खपा हो जाएगा। बताओ ऐसे लोग आचार्य बने हुए हैं, क्या क्या बोल रहे क्या हैं। मतलब संगत का असर तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। अरे मेरी तरफ काहे कर रहे हैं भाई, उधर संगत का असर तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए ना। मेरा क्या, नहीं आप तो हर एक में चूतियापा बोलते कहाँ बोलता हूँ मैं। जहाँ अब जैसे कल मैंने जयराम रमेश जी के ले गए, बहुत सम्मानित है बुजुर्ग, लेकिन आदमी चूतिया है। ये मुझे लगा बस ये इन दोनों गलती है, मुझे लगा ये लोग बीप कर देंगे, नहीं किया भाई ने बीप, ये चला। मैं देखा एडिटर को मजा आता है यार, हम देखने वालों को मजा आता है, तो एडिटर तो मैं कह रहा हूँ हंसता होगा कि मजा आता होगा उसको, नहीं कि है नहीं, एडिटर्स को तो मजा ही आता होगा, बहुत मजा आता होगा। नहीं, गलती करने का अधिकार केवल उन्हीं को नहीं है। बेनीवाल तो सोच रहा हूँ यार संसद में मारने का मौका साला विदुरी जी से एक कदम आगे में बढ़ना चाहूंगा। कौन और नागर ने भी, नागर बोला कि मेरे को लगा जूता मारेगा, इससे पहले ये जूता निकाला। इतना मजा। अरे उसको तो पकड़ पकड़ के ऐसे मारा है उसको। नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी कि ये राइट विंग वाले एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं। अंकुर आर्या को अजीत भारती से दिक्कत है, गर्वित अनुज को जो है अजीत भारती से दिक्कत है, अंकुर से दिक्कत है। तो हमने सोचा कि हम लोग आपस की दिक्कतें जो है मिटा लेते हैं और ऑनलाइन जो ये सब दुर्भावनाएं लोगों के बीच है उसका निराकरण जो है वो निष्पादन भी हम लोग कर देंगे। तो आज हम लोग हैं और अनुज हमारे साथ नहीं है, वो अगली बार हो सकता है कि आएंगे, उनका कुछ मेडिकल का इशू हो गया है, लेकिन आएंगे और फिर इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के घर जा कर के बढ़िया से इसी तरह से एक समसामयिक विषयों पे चर्चा करते रहें और थोड़ा कैजुअल रखेंगे जैसा कि मीम आजकल चल रहा है। तो आप दोनों का स्वागत है। अंकुर भाई, मेरे को तो बहुत दिक्कत है, मेरे को अंकुर आर्य से भी बहुत दिक्कत है, मेरे को अजीत भारती से भी बहुत दिक्कत है। अब मैं आ तो गया हूँ, चर्चा भी करूंगा, पर खाना वाना नहीं नहीं खाऊंगा। आप लोग मेरे लिए अब भाई मुझे दिक्कत सिर्फ यही थी कि लास्ट टाइम खाना नहीं खाया था, अब की बार मेरी दिक्कत समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया था कि पहले खाना खाएंगे और उसके बाद काम करेंगे। पर चलो ठीक है, मुझे खुशबू आ रही है। वो बन रहा है, समाप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो कल एक विषय आया है कि मथुरा में जो है उस पर भी आप लोग जो आ रहे हैं, भगवाधारी टाइप का हो गया है, तो उस पे आप दोनों का मैं जानना चाहूँगा इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे उस पर भी चिल्ला रहे कि नहीं उसका हनन हो रहा है, हनन हो रहा है। देखो, ये हनन तो होता रहेगा, इस हनन को ऐसे ही चलते दिया जाना चाहिए, ऐसे ही हनन होता रहे तो अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें मतलब राइट विंग आप बोलते हो तो लगे तो सही कि हम राइट विंग हैं, ऐसे हनन करते रहना चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी है, कल हो ना हो किसी को क्या पता, पहले नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। तो हमारी तो यही गुजारिश है मोदी जी से, उर्दू में बोल रहे गुजारिश, मोदी जी प्लीज प्लीज हटा दो साले को, देखी जाएगी। और वैसे भी इंग्लिश का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई दूध माखन खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो देखो दूध माखन खाना भी चाहिए और मंदिर वहीं बनना भी चाहिए। देखो उसमें डेट ना बताने से जो धक धक होती है ना, जो बीपी बढ़ता है धीरे 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 धीरे, वो भी बहुत जरूरी है। तो डेट तो हम इस बार भी नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बनना चाहिए भाई, ये तो मतलब 2-3 चीज़ें हो गई ना लगातार। एक तो राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, हालांकि 23 को कर देते तो मेरे भी जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। मोदी जी ने जानबूझ के किया ये, हो सकता है जलते हैं चिढ़ते हैं। आप मोदी जी के अगेंस्ट वीडियो बनाओगे, जलेंगे नहीं वो? सही बात आईटी सेल वालों ने बोला होगा नहीं। अरे ये राइट विंग में शामिल नहीं होते हैं, और इवन उन्होंने जो आईटी हेड बनाया हुआ है ये तो उसकी लेकर रखते हैं ना, उनकी तो प्रतिमा बन रही है भाजपा के मुख्यालय में। वो तो उनका पर्स लेके तो नहीं बनेगी, और वो अपना जाएंगे और माला को चढ़ाएंगे। वो पर्स लेके नहीं बनेगी, उनके हाथ में एक्चुअल फोन होगा। अच्छा। और दुर्गा पूजा में आप लोग बिहार उहार गए हो या पता नहीं, आप लोग की तरफ होता होगा कि दुर्गा जी ऐसे मारती हैं बार बार।
चलता रहता देखा है है। हमने। उनका ये हाथ होगा ऐसे ओह, रीट्वीट, अच्छा। मोदी जी का रीट्वीट, मोदी जी अच्छा, का काम यही है। और क्या काम है, आप जाके स्कैन कर लो। इतना सरल कार्य मैंने जीवन में किसी का देखा। इतनी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ऐसी जिंदगी। मतलब हमारा क्या है, बुक्स पढ़ते रहते पूरा दिन, समाचार पत्रों को पढ़ते रहते हैं, कोई वेबसाइट खोली उस पर आर्टिकल्स पढ़े, बड़े बड़े दुनिया भर की रिसर्च करी, उसके बाद जाके एक वीडियो बनाया। आप कमा रहे हो करोड़ों में, रीट्वीट। और यार मजेदार बात देखो ना कि सीएम बदल गए, मंत्री बदल गए, सांसद का विधायक बना दिया, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। मजेदार बात है भाई। नहीं नहीं, मतलब कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है भाई साहब। तो मैं कह रहा था कि मोदी जी आपसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने 22 का किया है, नहीं तो करने को 23 को भी कर सकते थे। ठीक। नहीं ना, इनका भगवा जो है आज खुद नहीं पहन के आया, और मेरा तो ये व्हाइट कुर्ता था मित्रों, ये भगवा हो गया। अंकुर आर्या के बैठते और उसका नीले रंग का था, जय भीम जय भीम, उसका भी भगवा हो गया है। मैं तो ये लेके आया हूं, डार्क वाला जय भीम। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो काशी में जो चला, हालांकि उस पर भी बहुत लोगों के बहुत तरह के विचार हैं। अभी जैसे उन लोगों पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है कि रामलला की मूर्ति मुसलमान बना रहे हैं, ये चल रहा था। और कौन चला रहा था? ये जो राजीव भाई हैं, जो बीसीसीआई में लंबे समय से हैं, उनका चैनल है एक कोई, वो जो है ट्वीट किया कि भाई मुसलमान कारीगर बना रहे, जमालुद्दीन और आरिफुद्दीन जो भी है उस तरह से। और जो हमारे हिंदू भाई है, प्रखर प्रचंड हिंदू, हम लोग तो सामान्य में भी नहीं आते, प्रचंड हिंदू सब जो पगला गया, मौलाना मोदी मौलाना, इसको कहे। अब वो लोग क्या करेंगे बेचारे, अब तो क्लियर हो गया कि हिंदू ही बना रहा है। एक कोई गणेश है, कोई अरुण है, ऐसे करके। यार देखो, मेरे को लगता है ना कि जब ये पूरा वो हो रहा, काशी वाला पूरा काम चल रहा था, कॉरिडोर बनने का काम चल रहा था, तब भी इस तरीके की बहुत न्यूज़ उड़ाई गई थी कि ये ऐसा कर रहे हैं, इतने मंदिर तोड़ दिए, इतनी मूर्तियां तोड़ दी, इतना ये हो गया वो हो गया। अभी इवेंचुअली देखो, इवेंचुअली क्या हुआ, पहले वहां पे कितना 60-70 लाख व्यक्ति जाता था पूरे वर्ष में, आज 7 करोड़ 8 करोड़ जा रहा है। आपने जो छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चे पहले नहीं जाते थे, केवल वही वृद्ध लोग जाते थे केवल। अभी छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे। तो मेरे को लगता है कि देखो, विकास जो है वो विकास होना चाहिए, और समय के अनुरूप चीज़ों को बदलना भी चाहिए। अब आप इसमें ऐसा कर दोगे साला कि ये तो इसने किया, वो तो वैसे हो गया, ये सब बेकार की बकचोदियां हैं। आपको जो मुख्य काम करना है वो विकास भी करना है, धर्म को भी बचाना है। और हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि वहीं पाषाण युग में रह जाओ, 1400 साल पुराने वाले अलग हैं। अरे यार, उन्होंने कितना भव्य बनाया हुआ है। मैंने काबा को आप देखोगे, वेटिकन सिटी को आप देखोगे, उन्होंने जबरदस्त बनाया हुआ है, लेकिन हमारी एक पहचान नहीं है ढंग की कि भाई हम वहां जा सके। देखो, मैं भी काशी विश्वनाथ गया हूँ, वहाँ छोटी छोटी गलियां थी, और इवन वहाँ के लोगों से मुझे अलग मतलब एक गुस्सा है, वो कहीं भी देखेंगे ना पान थूकते रहते हैं। तो हम मंदिर जा रहे हैं यार, अपने अपने आस्था के केंद्र में जा रहे हैं। खर्चा रंगाई पुताई का हम लोगों ने सब खर्चा बचा लेते हैं। कानपुर वाले तो बहुत लोग को नहीं पता है, इलॉन मस्क ने कानपुर वालों को ही भेजा था, लाल ग्रह था नहीं मंगल, वो थूक के उन्होंने लाल बना दिया है। तो ये लखनऊ की पिच लाल इसी वजह से हुई है, क्योंकि वहां पे पान थूकते रहते थे। वह लाल मिट्टी थी थोड़ी, हाँ, नहीं थी, नहीं थी, बनाई गई थी, बनाई गई थी, काली लाल हो गई की गई है। देखा है ना, एक नैरेटिव है कि भाई मंदिर कौन बना रहा है, उस अच्छा वो मूर्ति ही नहीं, सिर्फ बोला गर्भगृह में देखो मुल्ला घुसा दिए, वहां पे मुसलमान घुसा दिए हैं, वहां पे ये हो गया, टॉम जैसा दिख रहा है, और टॉम जैसा दिख रहा है। इवन ये ना हो कि कल वो कह दें कि मौलाना मोदी ने वहां मुसलमान को पुजारी बना दिया है, ऐसा भी हो सकता है, कल वो ये कह दें। मेरे को तो इन लोगों के नाम पे ना मतलब एक शेर याद आता है, अगर कहो तो। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। तो हाय हाय, उर्दू बोलते हैं आप भी। तो शेर कुछ ऐसा है कि ये हर बात पे करते हैं विरोध, ये हर बात पे करते हैं विरोध, मैं तो कहता हूँ इनका बाप उस दिन पहन लेता। तो ये विरोध करने की आवश्यकता ना पड़ती। नहीं, मैं जो देखता हूँ इसको, जो आप बोल रहे थे कि एक बैलेंस बनाना पड़ता है आपको। जब आप सौंदर्यीकरण करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें टूटेंगी। सही बात। कुछ हाँ ठीक है, हमें लगता है अननेसेसरी था। एक पीपल का बहुत पुराना वृक्ष था, कल्प वृक्ष उसको, या वहाँ के लोग जो भी बुलाते थे, उसको अपरूट करने का मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी ने फ़ोन करके बोला कि अरे वो जो
पेड़ है ना उसको उखाड़ दो भाइयों मित्रों, तो उसने जो है साला उखाड़ दिया। अब होता है कि वो बोलेगा कि हमें चाहिए इस तरह का, और कोई अधिकारी है नीचे का जो हो सकता है, हर अधिकारी तो आपके विचारधारा के अलाइन नहीं है। मैं कोई मोदी का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ करता तो मेरी स्थिति और अच्छी होती तो वो बात है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म वहाँ कीजिए जहाँ है, ठीक है। आपने उज्जैन में वो खोखली मूर्तियाँ लगा दी, स्ट्रक्चरली वो नहीं था साउंड, एक बार आंधी चली और टूट के बिखर गया और बहुत बदपिटी थुथु हुई, उसको आप ठीक से बनाते। काशी में भी यही है कि अब जाने वाला कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि यार हम 4 बजे सुबह से लाइन में लगे हो, और मैं गया हूँ दशाश्वमेध घाट वाला जो उधर द्वार था, लंबी लाइन 4-5 बजे से लगे, और माताएं जो है बेहोश हो जाती थी वहाँ पे गिर के। और ऐसा भी नहीं, स्पेस भी ज़्यादा नहीं है, दुकानें बनी हुई इस तरह से, तो अब बहुत बेहतर स्थिति में है और एक्सेसिबल बना दिया। मेरा समस्या होता है इसको साला पर्यटन स्थल बना देता। धर्म और जो पर्यटन करने हैं उनको अलग रखो, फोटो खिंचाना रील बनाना है जाओ भाई। कल को तुम कह दोगे कि हमको मांस खाना है मंदिर के भीतर, तो मंदिर में क्या हो गया आपके, तो शिव जी पे मतलब सारे इनके वो जो सिद्धांत जो है हिले हुए हैं। कोई जिस हम लोग ज्ञान और कॉमन सेंस की बात कर रहे थोड़ी देर पहले, कुछ पता नहीं है लोगों को, और लोग जो है कि नहीं मौलाना हो गया, मुल्ला मोदी हो गया, तो किसको बनाओगे? राहुल गांधी को बना देते हैं फिर। राहुल वो तो त्रिपुंड भी लगा रहा है कोट के ऊपर, साला उसका बाप भी जनेऊ पहनता था, वो भी पहन रहा है जनेऊ, बना देते हैं फिर, तो यही बचा हुआ है। सही बात है। हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की, तो बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि भाई एक तो स्वागत योग्य है कि वहाँ पे ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे तो बच्चों को ये तलक पता नहीं है कि जहाँ जिस मंदिर में हम जा रहे थे वो असली नहीं है, वो तो बाद में बिरला ने 90s में बनवाया, और वो जो असली जो ईदगाह बनी हुई है, जो टॉम्ब वहाँ रखा हुआ है, असली जो जन्मभूमि है, जो जेल थी वो उसके नीचे है। तो उसका जो तहखाने हैं वो खुलने चाहिए, उसकी पूरी की पूरी जो पुरातत्व विभाग है उसको उसकी जांच करनी चाहिए, और अगर मिलता है तो यहाँ कम से कम वो मौका है लोगों के हाथ में जो मुसलमान ये कहते हैं कि तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अबे यार, शहीद ना करते तो ये बनती, और फिर वर्डिक्ट तो आ ही गया ना। अब तुम कह रहे हो ना कि हर चीज को हम कोर्ट के हिसाब से मानने को तैयार हैं, तो मान लो ना। अब क्यों कह रहे हो बार 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 बार? अभी 6 दिसंबर को फिर रो रहे थे, मतलब इनका रंडी रोना ही खत्म नहीं होता। अबे यार, वो गिरना था, वो बाद में गिरता ना। भाई कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ मंदिर बनना है, चलो मान लो कि 6 दिसंबर को हमने ना गिराई होती तो यार अब गिरती। अब बुलडोजर लगता वहां, अब फिर योगी के नाम पे होता वो कि योगी ने बुलडोजर लगा के, डायनामाइट लगा के वो उड़ा दिया है। फिर वही बात आती कि हर रोज एक नया जख्म है। तो साले इतने जख्म हो गए हैं, आदमी एक लाइन नहीं जोड़े, इतने जख्म हो गए। उसी चक्कर में इन्होंने फोटोशॉप भी सीख लिया है, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने कहा ताकि गोलाई अच्छे से आ सके, गोलाई अच्छे से आ सके। तो मैं कह रहा इतने जख्म हो चुके हैं कि बवासीर हो गई है, बवासीर हो जाए इतने जख्म होने पर। रोजाना इतने जख्म हो रहे हैं, रोजाना खून ही बवासीर हो जाए ऐसे बंदे को। तो देखो हमारी भी मतलब एक तरीके से एक जख्म हमारे लिए भी है। 6 दिसंबर आता है, शौर्य दिवस, लेकिन एक ही फोटो हर साल हम पोस्ट कर रहे हैं। क्या हमारे पास कितना कंटेंट होता है यार, कितना कंटेंट होता अगर हम आज गिरा रहे होते, है नहीं? और मैं यही कह रहा हूं कि उस टाइम अगर उनको ये दुख था कि हमने क्यों गिरा दिया, तो मैं कह रहा हूं कि अभी है ना, अभी काशी विश्वनाथ का जो मतलब ज्ञानवापी जो मस्जिद बनाई हुई है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब अच्छा लगेगा क्या जब ईदगाह के ऊपर आएगा वर्डिक्ट, उसको गिराया जाएगा, हम लोग वहां खड़े होकर, या चाहे हमारे पास में। अच्छा मैं तो कह रहा हूं कि ये एक ना सेटअप का फोटो हम डाल दें ताकि रविश कुमार, अजीत अंजुम वगैरह सब देख लें कि हम कितना महंगा 2014 के बाद से पैसा ही पैसा। मैं कह रहा हूँ बिना दलाली के भी हो सकता है इतना काम, ऐसा नहीं यूट्यूब देता है इतना यार। ये है, इसी पे हम लोग थोड़ा आगे मतलब इस चर्चा के अगले हिस्से में चर्चा करेंगे जी। गर्वित, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने नुपुर शर्मा के ऊपर एक एपिसोड किया, बहुत अच्छा था। ये जो इन लोगों की चीज़ है कि वो खुद कह रहे हैं तो बढ़िया चल रहा है, वो बहुत एकदम एक नंबर बात कह दी जाकिर नायक ने, जुबैर भाई गर्दा उड़ा दी, क्या पंचर बना दिया तुमने। और जब वही बोले कि जुबैर ऐसे पंचर बना रहा था तो उस पर जुबैर की पूरी कम्युनिटी को आग लग जाती, साला कतर उतर बोलने लगता है। चक्कर क्या है ना, अभी नुपुर ने जो लाइन बोली उसके साक्ष्य हैं, उसके प्रमाण हैं। आप जितना इतिहास को पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, और उसके प्रमाण वो खुद लिख के गए हैं।
हमने नहीं लिखे हैं, वो खुद लिखे। आज हमने ये किया, आज हमने किया उन्होंने। हाँ, इसको लिखने में उन्होंने गर्व महसूस, आज हमने इतने गौवंश का कत्ल किया, ये वो खुद लिख के गए हैं भाई, हमने नहीं लिखा है। और जो उनकी बात को अगर आप पढ़ के सुना दो तो ये बेरज जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। फिर ये अंकुर भाई को देख लो, ये तो साक्षात यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वही लाइन रिपीट की जो मौलाना ने बोली थी कि ख्वाजा तो ये होते हैं, वो होते हैं। ख्वाजा का अर्थ ये होता है। हाँ, मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा तो जुबैर उसको काट के कहेगा इसने बोला है। अबे वो उस मौलाना ने बोला है जो अंकुर ने रिपीट किया, और उसके चक्कर में आपने इसके ऊपर केस कर दिया। तो आपको जो आपके मौलाना बोले वो तो ठीक लगता है कि चलो ठीक है इन्होंने बोल दिया, हम उसको रिपीट करते तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो जब साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, तो आप पढ़ो, पर पढ़ना आपने सीखा नहीं, आप इसीलिए पंचर बना रहे हो भाई साहब। पढ़ना तो छोड़िए, पिछले नुपुर शर्मा वाले केस में उसमें साले सुनने के लिए तो साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो खाली सुनना था तुमको कि आगे क्या बोला पीछे। अब वही है ना कि काट काट के मतलब जीवन चल रहा है तो वही चॉप करके और जो है लगा दिया। अच्छा, बात चाहे वो नुपुर शर्मा उनकी हो, चाहे ओप इंडिया वाले जिन्होंने की इसके विषय में बात करी है, जो चिश्ती के विषय में जो बात करी है। अच्छा, चिश्ती के विषय की तो बात ऐसी है कि M.A. खान खुद अपनी किताब में इस्लामिक जिहाद में इस बात को लिख रहे हैं, और वो एक मुस्लिम है। देखो वही इन्होंने जो बात कही कि भाई चिश्तियों पे जो मैंने बोला था, देखो मैंने सोफिया गर्ल्स कॉलेज पे हिंदू लड़कियों के रेप के बारे में बोला, और वही चीज़ शम्स ताहिर खान ने बोली थी। बट शम्स ताहिर खान क्योंकि मुसलमान है उसको छोड़ दो, अंकुर आर्य क्योंकि हिंदू है उसको पकड़ लो। मुसलमान ने बोला कि भैया ख्वाजा का मतलब होता है दिस, मुसलमान को छोड़ दो, लेकिन अंकुर आर्य ने वही बात रिपीट कर दी तो इसको पकड़ लो। देखो यार, देखो मैं अपने धर्म का एक आचार्य हूं, मैं गुरुकुल से निकला हूं, मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को ये बताने के लिए, मेरा धर्म है ये, मैं कृत संकल्पित हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं वो फैक्ट के आधार पर, इतिहास के आधार पर तुम्हें बताने के लिए कृत संकल्पित हूं। जब मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ चीज बता रहा हूं तो सुन लो, और मैं तुम्हारे चीजों को पढ़ के ही बोल रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश में हजारों बार केस लगे, और हर बार कैसे जीती सत्यार्थ प्रकाश? उन्होंने कहा, मुसलमानों ने कहा भाई 14वें समोल्लास में हमारे खिलाफ लिखा हुआ है। जज ने पूछा कि ये जो 14वें समोल्लास में 14वें चैप्टर में लिखा हुआ है, क्या ये तुम्हारी किताब से हूबहू लिया है? तो वो कहते हैं हाँ लिया है। तो यार यहां क्या ऐसी तैसी मरवाने के लिए आया तू है? तो मैं कह रहा हूं कि देखो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, दोनों की दोनों हमारी बहनें हो, चाहे वो काजल हिंदुस्तानी हो, चाहे वो रश्मि सामंत हो, ये लड़की को टारगेट करने का कारण क्या है? वही बात अगर अजीत भारती बोल रहे हैं या कोई और भाई बोल रहा है तो शायद हो सकता है एक बार को उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक लड़की, एक औरत कैसे बोल देगी? उसमें वो है ना कि इनहेरेंटली इस कम्युनिटी में स्त्री जो है आधी है कि तुम यार बच्चे उच्चे पैदा करो, कहाँ तुम टीवी पे आके और आर्टिकुलेट होके, वैसी लड़कियां उन्हें पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं और आती। ये कितने सारे सांसद बोल चुके हैं। मैं एसटी असम का पढ़ रहा था, बहुत लोग, उसने कहा, बदरुद्दीन अजमल ने ये बात कही कि लड़कियों का काम ही नहीं है, सही बात। वो तो बच्चे पैदा करें, 18 साल की उम्र करो बस, और कुछ नहीं। 18 साल तो 18 तो कहाँ चले गए? 18 में तो 6 साल कर देते हैं। ये भी है, ये भी है। 14 में मतलब कोर्ट कह रहा है कि यार 14 में उनकी कर दो। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके तो बड़े बड़े लोग जो मतलब कर्णधार हैं समाज के कहो, और हमने क्या है कि स्लीपर सेल्स को यार संसद में उठाया हुआ है। नेता से चलते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित सफलता मिली। एक एक करके बताइए कि आप लोग को लगा था ऐसा कि तीनों जगह जो आया है? सही बताओ ना, मैंने रिजल्ट आने के, मैंने जो आपके साथ पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी ये बात बोली थी, रिजल्ट आने के 10-15 दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, आपने शायद देखा भी था। तो उसमें मैंने लिखा था कि 2x इन छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश बीजेपी इज विनिंग। तो ये मैंने लिखा था। तो 2x की आशा थी कि मतलब 15 का 30 हो जाएगा, पर 15 का 60 हो जाएगा, 4 गुना हो जाए, ऐसा कौन सोचता है बे? ये तो मतलब, और बघेल के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं लग रही थी नेशनल लेवल पे, तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में अपना क्या चल रहा था वो छत्तीसगढ़ के लोगों को अधिक पता होगा। हमें वो चीज़ें यहाँ बैठ के तो एटलीस्ट नहीं पता लग रही थी। और उसका मीडिया मैनेजमेंट भी बघेल का अच्छा था, वो आज तक पे आ रहा है, सारी अच्छी बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो और दूसरी बात ये भी है ना कि छत्तीसगढ़ एक इस तरीके का राज्य है नहीं जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं। तो नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो
लोकल लेवल से अलग हो सकता है, एटलीस्ट छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट टाइप के जो क्षेत्र हैं उनमें। का यही बयान काट करके और रवीश दिखा देगा कि देखिए ये संघी आदमी है, लेकिन इसे पता था, इसको भी विश्वास नहीं है, तो क्या ईवीएम की जांच नहीं होनी चाहिए दोस्तों? जहां पे बिल्कुल नहीं लग रहा था 15 से 60 हो जाना, आप ही बताइए कि कितना उचित है। मैं तो जनता पे छोड़ देता हूँ। और मध्य प्रदेश में जो ये भी अप्रत्याशित है भाई, मध्य प्रदेश में कौन सा 160 163 किसने सोचा था भाई? वो भी तब जो 18 में हारे हो। हाँ 18 में हारे, neck to आपके neck खिलाफ था ना। गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का तो ऐसा है कि उसने तो मतलब ये कह दिया कि मैं चावल महंगे लूंगा, मैंने गोबर भी बेच दिया, पेशाब भी खरीद लिया भाई, उसने हर चीज। और वो तो जब अपना वो लेके आया था बजट, तो गोबर का बना हुआ बक्सा था, उसने मतलब इस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया अपने आप को। रावण सर्किट बना रहा था हिंदुओं को। यस, बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ जाता रहता हूँ, तो मुझे लोगों के बीच में ना ये रुझान पहले से लग रहा था कि जो उसके बाप ने जो भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी कर रखी है, तो जो उसने कर रखा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा थे। दूसरा कि मुसलमानों के एरियाज में जहाँ भगवा झंडा गिराया गया था, उस एरियाज में बहुत लोग गुस्सा थे, और उनको वाइस सीएम भी बनाया। स्टालिन का कुछ इम्पैक्ट पड़ा था इन लोगों के बयान का? यार मेरे को तो लगता है कि हर जगह स्टालिन को मोदी जी ने भुनाया है। नहीं तो मतलब तमिलनाडु में कोई कुछ कह दे तो उसको नॉर्थ इंडिया में भुनाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी तमिलनाडु में होती हैं। इस बार अलायंस हुआ तो मोदी जी ने उसको भुनाया कि हाँ यार अलायंस हो गया, राहुल गांधी के साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, उसके साथ जुड़ गया, पेलते हैं अब। सारा क्रेडिट मोदी जी को नहीं देना चाहिए, हम लोगों ने भी काफी उसमें मेहनत किया भाई। मोदी जी के रैलियों से पहले हम लोगों ने काफी नैरेटिव पुश किया इस पे, और हम लोग लिख रहे थे कि याद रखना कि मोदी तुम्हें कैसे पेलेगा उस टाइम में। हाँ, 2-3 महीने रैली। हमने बोला, हमारी लाइन थी ये कि अब इस स्टेटमेंट को मोदी किस तरीके से भुनाएगा। नहीं, एक्चुअली मोदी जी क्या है ना, अजीत भाई के वीडियोस तो देखते हैं तो ना मुझे पक्का पता है, ठीक है, और वो कान में ईयरफोन लगा कर आराम से देखते हैं, ठीक, ट्रैवलिंग टाइम में। भाई साहब को पता ना लग जाए। हाँ, यस, और लाइक नहीं करते, वो अलग बात है, क्योंकि किसी को पता लग सकता है, और वो इनकॉग्निटो पे जाके अलग तरीके से देखते हैं, वो भी मुझे पता है। और ये मुझे पता था कि जो हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, तो मतलब अजीत भाई वो काम कर रहे हैं जो इनकॉग्निटो पे होता है मोदी जी के लिए। यस, तो मतलब क्या है ना, ये एक तरीके से मतलब बैकडोर से एक स्पीच तैयार करने का काम, मुद्दे देने का काम कर रहे हैं, ये तो देखो पता है। और वो मुद्दा था भी, सोशल मीडिया का मुद्दा था कि जिस तरीके से स्टालिन ने काम किया। इवन अभी बिहार आएगा, अभी मनीष का मुद्दा आएगा, उसमें भी स्टालिन का भी नाम आएगा, फिर वही सनातन विरोधी भी आएगा, तो वो सारी चीज़ें आनी हैं, अभी बाकी हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई भले ही उनका आईटी सेल निकम्मा हो, लेकिन वो खुद बहुत एक्टिव हैं, उनको पता है कि सोशल मीडिया पे क्या। अच्छा, हर जगह पे आप मोदी जी के जो भाषण सुनोगे तो उन्होंने हर जगह के लोकल मुद्दे उठाए हैं। राहुल गांधी टाइप नहीं है कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा की और वहाँ एक लड़की मुझे मिली, छोटी सी थी, मेरे पास आई और बोली आप ये कैसे कर लेते हैं। हर जगह साला वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, कुत्ते भी थे उसमें, सुअर भी थे। अरे हर जगह नहीं चलता भाई, ऐसा है और हर जगह देखो क्या कह रहे, हर जगह क्या कह रहा, मेड इन भोपाल लिखवा दो। यार ये क्या मतलब चूतिया पाई है बिल्कुल, ये तो कम से कम थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसे आप ऐसे शब्द नहीं बोले तो आप बीप कर देना। प्रचंड हिंदू जो है आप पे खफा हो जाएगा। बताओ ऐसे लोग आचार्य बने हुए क्या क्या बोल रहे क्या मतलब, संगत का असर तो थोड़ा बहुत पड़ना चाहिए। अरे मेरी तरफ काहे कर रहे हैं भाई, उधर संगत का असर तो थोड़ा बहुत पड़ना चाहिए ना। मेरा क्या नहीं, आप तो हर एक में चूतिया बोलते कहाँ बोलता हूँ मैं। जहाँ अब जैसे कल मैंने जयराम रमेश जी के ले गए, बहुत सम्मानित है बुजुर्ग, लेकिन आदमी चूतिया है। यही मुझे लगा ये इन दोनों गलती है, मुझे लगा ये लोग बीप कर देंगे, नहीं किया भाई ये बीप, ये चला। मैं देखा एडिटर को मजा आता है यार, हम देखने वालों को मजा आता है, तो एडिटर तो मैं कह रहा हूँ हंसता होगा, ये मजा आता होगा उसको, नहीं किया है नहीं, एडिटर्स को तो मजा ही आता होगा, बहुत मजा आता होगा। नहीं, मैं गलती करने का अधिकार केवल उन्हीं को नहीं। मैं गर्वित वही पूछना चाह रहा था कि आखिर लॉजिक क्या होगा स्टालिन जैसे लोगों का। और ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया, वो बार बार असर्ट कर रहा है, इससे वो जोड़ तो रहा नहीं किसी को, उससे तो लोग अलग ही होंगे जो उसके हिंदू सपोर्टर्स होंगे। देखो, हिंदू सपोर्टर्स को वहां पे अगर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझना है ना, तो हमें बहुत पीछे जाना होगा। 1920 टाइप में ईवीआर को समझना पड़ेगा,
ईवीआर की जो पॉलिटिक्स है कौन ईवीआर? बेटियार जो था? हाँ, अच्छा, बेटियार। बेटियार। तो बेटियार ने जो किया वो समझना पड़ेगा। उसी के नाम पे आज भी पॉलिटिक्स चल रही है। वो मतलब उसने अपनी एक रामायण लिखी, रामायण को अपने तरीके से उसने लिखा, तो उसने रावण को भी दक्षिण का बता दिया, जबकि रावण यही नोएडा, जहां हम बैठे हैं यहीं पे ही पैदा हुआ, नोएडा में। तुम लोग गए थे उसके गांव में? हाँ, तो ये रावण का गांव यही नोएडा में है, बिसरख। हाँ, तो अब नोएडा कब दक्षिण में शिफ्ट हुआ मुझे अभी तक समझ में आया नहीं। ठीक है, अगर या तो ऐसा हो सकता है कि मतलब नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ के हार्ट में एक दक्षिण है, तो या तो ये होगा। अच्छा, हम दक्षिण पंथी है ना। हाँ, ये भी बात है। रावण दक्षिण पंथी था। दक्षिण का नहीं था, दक्षिण पंथी था। हाँ, ये होगा। तो अब रावण को उसने अपने तरीके से बनाया, तो इसीलिए उन्होंने रामलीला की जगह रावण लीला करनी शुरू करी। उन्होंने राम के पुतले जलाने शुरू करे, तो पूरा एंटी राम वहां पे जो सेंटिमेंट बनाया वो ईवीआर के थ्रू बनाया, और आज तक उसी के ही चीजें चल रही है, उसी के नाम पे पॉलिटिक्स चल रही है। वहां के तो जज कह देते हैं कि क्या आपने ईवीआर को पढ़ा है? हाँ, ये बकलोली चल रहा है। हाँ, वहां पे तो जज कह देते कि आपने ईवीआर को अगर नहीं पढ़ा है तो भाई ऐसा केस तो हमारे पास आना ही नहीं चाहिए था, ईवीआर को पढ़िए। तो इस तरीके की बकचोदी वहां पे अलग लेवल पे चल रही है। तो वहां के लोग, उनको ये अब आदी हो गए हैं कि इस तरीके की चीजें सुने, और जो वहां का लोग है ना, वहां को उनको चाहिए कि फ्री में ये मिल जाए, फ्री में वो जो केजरीवाल ने शुरू कर रखा है वो सारी चीजें। हाँ, वो रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स वहां पे अच्छी चलती है, उसी के नाम पे चल रहा है। और एक वर्ग है जिसको ये एंटी राम चीजें चाहिए, जो पेरियारवादी है, उनको ये फंडे दे देते हैं, बात खत्म होती है। इससे क्या होता है, अगर इंडी अलायंस होती है तो नॉर्थ में उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, बाकी सभी पार्टीज की ऐसी। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको डिफेंड करें, तो डिफेंड करेंगे ऐसे, और अलायंस मतलब गरियाएं तो अलायंस नहीं बनेगी, तो उनके लिए अब वो नाकों के चने हो गए, वो चबाए नहीं जा रहे, निगले भी नहीं जा रहे, उगले भी नहीं जा रहे। ये सब चीजें हो गई हैं इनके साथ। अब इनको अनहोली अलायंसेज है ना ये। वही। और मुझे ये भी लगता है कि एक बार को जब ये इन लोगों ने, कांग्रेस ने खास करके, इनको कर्नाटक वाला थोड़ा सा बूस्ट मिल गया, और उसके बाद अचानक से ये कि बिग ब्रदर हम बनेंगे। अब पहले था कि ममता भी बन सकती है, स्टालिन स्वयं जो सीनियर है वो भी अपना देख रहा था, कॉलर वॉलर ठीक करके, भले उसको कार चढ़ने में समस्या हो रही है, लोग उसका मतलब पृष्ठभाग उठा करके मतलब तो उसको ना कोई वो कर दे हैं। तो उसी में मुझे लगता है कि इन लोग को लगता है कि यार जब रीजनल अलायंस होना नहीं है और हमें तुमसे लड़ना तो पड़ेगा ही, राज्य चुनाव आएगा, तुम हमारे अपोनेंट होगे, तो हम तुम्हारी जितनी मार सकते हैं हम उतनी मारेंगे, और तुम इतने मूर्ख हो, तो तुम्हारा जो सोशल मीडिया गेम है या फिर राहुल गांधी के जो भी मतलब विचारक, राहुल गांधी सॉरी, तो इस दार्शनिक आदमी के जितने भी एडवाइजर्स हैं, तो वो तो उनको तो कैसे हैंडल करना है। मुझे लगता है स्टालिन पुत्र तो बहुत मुझे सुलझा हुआ धूर्त टाइप का पॉलिटिशियन, उसने एक बार नहीं असर्ट किया, बार बार बोला कि हाँ बोला है, जो करना है करो। तो उसको अभी मेरे को ये लगता है ना कि ये कोई कह भी रहा था कि रीजनल पार्टीज में अलायंस आप करोगे तो कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है। किसी ने लिखा भी था, ये आचार्य प्रमोद था या कोई तो भी था जो शुभ चिंतक ऑफ कांग्रेस, उसने ये कहा था कि रीजनल पार्टीज के, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो दक्षिण में है, कहीं पे भी है, आप रीजनल पार्टीज के साथ करोगे तो आप खत्म होते जाओगे, आप नेशनल पार्टी नहीं रह जाओगे, वो आपको समेट देंगे। जो केसीआर का बड़ा है मतलब कहाँ तो भारत, उसमें तो पार्टी का नाम ही मतलब अगले दिन उसका वो भी टूट गया, नहीं पता चला केसीआर का, उसका टूट गया ना पिछवाड़ा, वहाँ वॉक कर लेते। हालांकि मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन अगर ये काम उसने ममता बनर्जी की तरह पहले कर लिया होता और फिर व्हील चेयर में चल रहा होता ना, तो शायद हो सकता है कि थोड़ी सिंपैथी ज्यादा मिल जाती है। ममता बनर्जी तो व्हील चेयर पे बैठे बैठे उसी पैर पे ऐसे ऐसे कर रही है। अरे नहीं, वो चली दी थी, चल भी उठ के भी चल दी थी वो, मतलब सबको पता है क्या ड्रामा था क्या नहीं था। बट केसीआर अगर ये काम पहले कर लेता ना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी उसकी इज्जत बच जाती। पर ये देखो ना, खेला हुबे जो स्लोगन दिया गया वो डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन ही दिया गया।
इसका मतलब क्या आपको लगता है कि ये सोच समझ के किया होगा, या जैसे अभी ये 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट में हुआ वो उसी दिन हुआ जब अफजल गुरु ने किया, तो अफजल गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए किया, या वो खेला? ये पन्नू ने भी बोल रखा था कि मैं करवाऊंगा। नहीं नहीं, पन्नू वन्नू यार वो 2 कौड़े का जो कर साला, पन्नू पन्नू साला, मतलब उसका नाम भी ले ले, मेरा चैनल गंदा हो गया साला। पन्नू उन्नू को बस की बात नहीं है। ये वही है कि इसमें है तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, और बहुत ही केयरफुली चुना है। डाइवर्स बैकग्राउंड्स, कोई स्टूडेंट डाइवर्स बैकग्राउंड, खाली सोशल नहीं, राज्य भी अलग अलग, और रेकी भी किया था बजट सत्र में जाकर के कि जूता चेक नहीं होता है। तो इतना करके, और 13 दिसंबर बिल्कुल सही चुना गया दिन। और ये भी देखो कि बाहर में किया ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान इधर आए, और उसके बाद भीतर में पता नहीं कौन सा कम्युनिकेशन इनके बीच चल रहा था और कूद काद के सब किया। तो ये तो भाई कॉन्स्पिरेसी मतलब सीरियस टाइप। नहीं, मेरे को देखो, अगर आपको वो भगत सिंह वाला करना हो तो 8 अप्रैल को करते, या चलो 8 अप्रैल बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो 23 मार्च को करते, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नारे लगा रहे हो तो 26 जनवरी को करते, 15 अगस्त को कर लेते चलो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन कर लेते, 26 नवंबर को कर लेते। तो इतने सारे दिन थे, आपने चुना केवल 13 दिसंबर। अफजल हम शर्मिंदा है। तो वो जेएनयू में इसने नारे भी लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है। फिर इसने, कौन है आपकी ये अरुंधति रॉय, इसने आर्टिकल लिखा है कि जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी लगती है कि नहीं यार, जो भगत सिंह बता रहे हैं इनको, मैं तो कहता हूँ 23 मार्च को टांग दिया जाए उन चारों को। हम तो समर्थन कर रहे हैं भाई, हम भगत सिंह उनको मान रहे हैं, लटका दो उनको भाई। हम तो कह रहे हैं कि बम फेंका, लटका। अभी बहुत सारे लोग आ गए, ये तो देशभक्त लोग थे, ये कोई मतलब इनको टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए भाई। टेररिस्ट काहे नहीं बोले काहे? आपने मतलब नेहरू की पुस्तक में भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा गया है ना, तो इनको काहे नहीं बोले बे नेहरू के हिसाब से? आज ही एक ट्वीट किया इन्होंने, निशिकांत दुबे जी ने, 1974 में रिवॉल्वर और गोली लेके घुस गया था संसद में, कोई चंद्रगुप्ता या ऐसे करके कुछ था, और उसको वहीं संसदीय समिति ने और स्पीकर ने ही, उनको क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है सांसद, मतलब अर्ध न्यायिक टाइप की होती है, कि वो अगर जेल किसी को दे देंगे जेल हो जाएगी, तो उसको दिया, उसको प्रॉपर जेल हुई उस बंदे को। तो कांग्रेस के टाइम में सब, हाँ उस समय तो कोई होम मिनिस्टर नहीं आया बयान देने के लिए, इस्तीफा जो है इस बात के लिए अभी तो मांगा जा रहा है। अगला विषय जो है वो है 2024 को लेकर के। खैर नए मुख्यमंत्रियों को लेकर के आप लोग का क्या है? मतलब उन लोगों ने अभी तो दिखना आरंभ कर दिया है। एक ने लाउड स्पीकर बैन कर दिया है, मोहन यादव जी ने बुलडोजर चलवा ही दिया जिन्होंने भाजपा नेता पे अटैक किया था। भजनलाल जी जो है, हाँ वो भी एक अच्छा, इस पे खास करके शाकाहारी लोगों क्या राय है, मांस बिक्री खुले में जो होती है उसको लेकर के? यार देखो, मेरा इस पे बहुत क्लियर कट व्यू है कि, और मैं शाकाहारी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो प्याज भी नहीं खाता, मतलब ऐसा व्यक्ति हूँ मैं। तो मेरा इस पे बहुत क्लियर व्यू है कि जो भी लॉ परमिट करता है आपको, मात्र वो आप कर सकते हो, उसके इधर उधर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर 60 की स्पीड पे आप चला सकते हो तो आप 62 पे नहीं जा सकते हो। मैं उस तरीके का बंदा हूँ। अगर सड़क पे लगा हुआ है 50 का तो मैं 50 पे ही चलाऊंगा, मैं 70 पे नहीं जाऊंगा उस पर। तो अगर परमिट आपको यहाँ पे मिली हुई है तो आप इतने ही एरिया में कर सकते हो, उसको बाहर। और ये मैं एक शाकाहारी होने के नाते बोल सकता हूँ कि जब मैं ऐसे जाता हूँ और मेरे को बाहर कटे हुए बकरे ऐसे लटके हुए दिखते हैं तो भाई मैं यूं करके चलता हूँ वहाँ। नहीं, बहुत जो मांसाहारी भी हैं उनको भी वो दृश्य देखने में बड़ा अच्छा नहीं लगता है। दे आर ऑल्सो ऑफेंडेड बाय देम कि भाई इस तरह से प्रदर्शन नहीं, जिसको है वो। और इसी कारण तो लॉज बनी है ना कि आप एक्सपोज मत करो। एक तो एक्सपोज कर रहे हो, डस्ट गैदर हो रहा है, हाइजीनिक भी नहीं है। दूसरा वो जो एक थे अभी जो एक महंत चुने गए हैं राजस्थान में, वो जो जाकर के, हाँ लाइसेंस, वो जो है बालमुकुंद आचार्य, उन्होंने भी ये बोला कि है भीतर में रख के करो यार, जो लीगली अलाउड है। तुम ये बाहर, हमें उसको देख करके वेदना उत्पन्न होती है कि ये नहीं करना चाहिए। और हमारा जीव सेवा में, आप अपने पिताजी के भी बारे में बोल रहे थे कि
उनका जीवन कैसे, या मेरे पिताजी जो है गौपालक हैं और लंबे समय से, तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है कि वी कैन नॉट टॉलरेट। यार हम ना मतलब ये हर एक हिंदू करता है इस चीज को कि जो आटा सबसे पहले उसके घर में आता है सबसे पहले वो चींटियों को देता है। पहली रोटी हम गाय को देते हैं, आखिरी रोटी हम कुत्ते को देते हैं। और हमने ऐसे मतलब हर तरीके की चीजें बना रखी ताकि हम जुड़े रहें नेचर से जुड़े। हमारी लाइफ जो है ना, हमारा जीने का तरीका वैसा है क्योंकि हम हार्मनी में जीने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से देखो वो कहते हैं कि हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। तो यार जो हम बहुसंख्यक हैं, हम लोगों की विचारधारा का और हमारी सोच का सम्मान कब होगा? फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि देखो उनको चाहिए होता है बेनिफिट। जो लोग ये खुले में और कहीं पे भी दुकान खोल रहे हैं, उनको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको पता लग रहा है कि लोग मांसाहारी हैं तो हम उनको बेच सकते हैं। उनको लाइसेंस लेने जाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बकरा भी नहीं खरीदते। मैं बता रहा हूँ आपको कि गलियों के कुत्ते बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। और मैं आगाह करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो मांस खाते हैं, ठीक, कि वो कहीं ना कहीं कुत्ता खा रहे हैं। यस, वो ऐसा ना हो कि कल वो डकार ले रहे हैं तो वहां भोंभो निकले। यस, तो खाओगे कुत्ता बिरयानी, खाओगे कुत्ता बिरयानी तो कौवा बिरयानी खिला दी, चिकन खिला के। भाई मैं नहीं, ये सच है, कुत्ते बहुत गायब हो रहे हैं। और देखो ये एक जहां हिंसा का भाव आ जाता है ना, तो वहां मानवता का भाव समाप्त हो जाता है। वहां ये बात समाप्त हो जाती है कि आप किसी को क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला रहे हो। यार देखो मेरे पिताजी हैं, खेती करते हैं, जैविक करते हैं, तो वो किसी को अगर अनाज बेच रहे हैं या हल्दी बेच रहे हैं या कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो खाने का जो सामान है कम से कम उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो ना कि आज 68% जो हम मिल्क पी रहे हैं, दूध जो हम पी रहे हैं, वो पूरा सिंथेटिक है, उसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। और ये डेयरी खुद कह रही है कि भाई हम 140 करोड़ हो चुके हैं और करोड़ों जानवर साल भर में कटते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 70% का आंकड़ा दिया जाता है कि भाई इतने लोग सर्वाहारी हैं मनुष्यों में, तो इतने तो जानवर भी नहीं कट रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो देश के अंदर बचता है तो वो कहाँ से आ रहा है? तो ये विभाग खुद कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दूध जो है वो सिंथेटिक है, और जो मांस जो खाया जा रहा है वो दूसरे किसी अन्य जानवरों का है, या वो भी किसी अलग तरीके से बनाया जा रहा है। उसमें बहुत, देखो हमने चीन का भी देखा था, बहुत सारे वीडियोस देखे को मांस बना देते हैं नकली ही। तो वो अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है? हाँ, तो मतलब ये क्या हो रहा है? तो ये खुले में बेचने वाले वैसे भी अगर देखो, अगर उनके ऊपर कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ कानून होंगे, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि किसी व्यक्ति को जो मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ वही और ये क्या है सर्टिफिकेशन कि जैसे कहीं पे भी खोल लेना। अपना इनका बढ़िया है हलाल सर्टिफिकेशन में कि पैकेजिंग और लेबलिंग तक वाला बंदा इनके अपने इकोसिस्टम का अपना मुसलमान होना चाहिए। लेकिन बाकी टाइम में ये साला क्या काट के लटकाए हुए हैं, क्या काट के बेच रहे हैं, हम खुले में बेचेंगे, हम नाली पानी साला उसको धो रहे हैं। यस, कुछ मतलब तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो नॉनवेज मोमोज हैं उसके अंदर व्यक्ति नहीं देखता है, वो सीधा लगाता है चटनी और खा जाता है, तो उसके अंदर क्या है ये आप नहीं देख सकते। चर्चा नहीं महसूस कर चर्चा में वापस आते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि भजनलाल जी जो अपने पूज्य पिताजी के चरण पखार रहे थे, विष्णुदेव साई का उस तरह का कोई वीडियो अभी आया नहीं है, तो ये लोग अब दिखने की चेष्टा करते हुए दिख रहे हैं कि हमको जिस कारण से चुना गया है हम उन मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब लाउड स्पीकर, बुलडोजर एक मूल्य हो गया, एक जो है सनातन मूल्य चरण धोना और ये सब हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने बताया कि विष्णुदेव साय, उन्होंने अभी तक उनका कोई वीडियो नहीं आया, मैंने देखा उनका वीडियो। प्रबल प्रताप जूदेव जो कि भाजपा के एक इस बार के उम्मीदवार थे, वो हार भी गए हैं। उनके जो पिताजी थे दिलीप सिंह जूदेव, वो घर वापसी के कार्यक्रम बहुत बढ़ चढ़ के किया करते थे, इवन वो उस क्षेत्र के राजा थे। तो प्रबल जी से तो मेरी बातचीत होती रहती है, और वो हमारे जो शुद्धि सभा है उसमें पदाधिकारी भी हैं। तो वो उनके घर पे गए और उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव का फोटो लिया और उसको ऐसे माथे पे लगाया। उसका कारण क्या था? देखो प्रबल जी से जो मेरी बात होती रहती है उसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि दिलीप जी का और साय जी का एक तरीके से समझिए कि एक बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा नाता था, और उन्होंने ही इनको आगे बढ़ाया है। और एक बार दिलीप जी ने खुद कहा था साय जी को कि एक दिन आप मुख्यमंत्री बनोगे। और देखो 20 साल बाद एक आदिवासी व्यक्ति का बनना, और उस क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, वहाँ पर
मतांतरण बहुत तेजी से हुआ है इस कांग्रेस के काल में, और इवन कुछ समय ऐसे भी रहे हैं जब रमन सिंह के टाइम पे भी ऐसा हुआ है, और वो मशीनरी उनको रोक नहीं पाई थी। और ये 5 साल में तो और द्रुत गति से हुआ है। देखा होगा आपने कि छत्तीसगढ़ के अंदर भगवा ध्वज का गिराया जाना, और वहीं से जाकर के उस व्यक्ति का खड़ा होना, और फिर वो अभी वाइस सीएम भी बने हैं छत्तीसगढ़ के। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमें एक सिग्निफिकेशन दे रही हैं यहीं से ही, कि आने वाले टाइम में जो साय जी हैं, विष्णुदेव साय हैं, वो इस मतांतरण की जो मिशनरी है और मशीनरी है, इस पर भी अंकुश लगाएंगे, और भगवा का जो अपमान है उसके ऊपर भी आने वाले समय में अंकुश लगेगा। हो सकता है कि अभी उनका कोई स्टेटमेंट या वीडियो ना आया हो, लेकिन जो उन्होंने साइन दिया है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में वो कम से कम वो धर्मांतरण का, मतांतरण का जो एक दंश है हिंदुओं की छाती पे, वो कम से कम हटेगा। एक वही गर्वित, इसी से आपने भी क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर कई बार मतलब चर्चा की है। पंजाब में हो रहा है बहुत तेज़ी से, मसीही और ये सब चल रहा था। बाकी तो एक आपने ग्रेविटेशनल पुल वाला देखा ही होगा, इसे करते हैं और वो पूरा और ये सब जो चलता रहता है। एक तो इस पे मैं आपकी मतलब राय जानना चाहूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ईसाइयों ने हिंदू सिंबल्स को अपनाना चालू किया है कि इनके जीसस पे ओम बना हुआ रहता है, जीसस भगवा कपड़ा पहने, जीसस के आगे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे आया था फोटो, अब तुम लोग को फोटो को खोजना पड़ेगा कहाँ है, वो नैवेद्य उवैद्य केला के पत्ता पे ये सब चल रहा है उधर भाई, और मैरी माता हो गई जीसस। तो कुछ दिन में जीसस हम लोग 33 प्रकार के देवता है उसमें 34वां में इंडक्ट ना कर लिया जाए, इनका जो चल रहा है। भीम के हाथ में क्रॉस है और वो क्रॉस पे टांग रखा है ऐसे नीला कोट पहना के। ये नया नहीं है, जब मिशनरीज आए थे यहाँ पे इंग्लैंड से, तब आए थे 1800s में, उस टाइम पे इन्होंने खोज लिया था कि इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते। नब्ज क्या है ये तब से चल रहा है, ये हम लोगों को बस अभी पता चल रहा है। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है, ये तब भी ऐसा कर रहे थे, तो ये नई चीज नहीं है। तो उस टाइम पे भी ऐसा बहुत हुआ है। और जो ये आरा करके लोगों को उड़ा देते हैं और मतलब बोलने लगी, अरे यार वो मीम बड़ा यूज हो रहा है रे। वो बोलने लगी था जो, आहा, मतलब मैं तो कहता हूं कि इन्हीं सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छा उत्तर हमारी साइड से आ गए हैं। वो हैं कौन से, वो हनुमान जी वाले कौन से, अच्छा बाबा बागेश्वर जी। हाँ। तो इसीलिए बाबा बागेश्वर इंपॉर्टेंट है कि वो अगर आपको हिंदू धर्म में ही ये सब चीजें दे रहे हैं तो आप वहां पे नहीं जाओगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि एक जगह जहां अपेरेंटली पूरा दिख रहा है कि ये लोग कोचिंग किया और कोरियोग्राफ्ड है पूरा, बाबा बागेश्वर पे बहुत लोगों ने, और ये हमसे भी आपसे भी लोगों ने पूछा है कि आपको लगता है कि वो सही में करते हैं। मेरा एक ही इसमें उत्तर होता है कि यार हजारों लोगों में, मतलब आज तक उन्होंने जितना आता है रैंडम आदमी को बुला के पर्चे पढ़ रहे हैं, एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो बोलेगा कि ये फ्रॉड है, हम उस दिन गए थे और हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और तुम आके बताओ। या तो वो आदमी मेंटली इतना वो है कि उसकी स्मरण क्षमता अलग ही स्तर की है कि वो सब कुछ मैनेज करके पूरा स्क्रिप्ट फिट कर लेता है। उसके लिए भी मैं उसको बाबा मानने को तैयार हूँ, उसके चरण जो हमें छू लूँगा। या फिर सही में उनके हनुमान जी की गदा से आ रहा है प्रेरणा। और जो लोग जो इस तरह के मतलब तंत्र साधना या मंत्र साधना या जिनके ऊपर दैवीय कृपा होती है, मैं तो मानता हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव अच्छे रहे हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे तो इसमें विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो। अच्छा, इसमें इनकी लाइन जोड़ देता हूँ, मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ कि जैसे कि वो कहते हैं ना कि मैं भाई वो हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी जो प्राचीन मंदिर है वो हनुमान जी का भक्त है। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, यानी कि उनको खुद वो पता है। तो जो हम योग दर्शन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि है उसमें है कि प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, यानी कि अगर हम किसी के सामने हैं तो परचित्त का ज्ञान हमें हो सकता है। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि बहुत नॉर्मल और बहुत छोटी सी सिद्धि है। ये जो दूसरे के मन का ज्ञान प्राप्त करना है ना, ये बहुत छोटी सिद्धि है। तो मैं इसको बहुत बड़ा वो नहीं मानता कि इसमें हो हल्ला मचाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आप को केंद्रित करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। भाई आप भी करके देखो। और कई बार हमारे साथ में इंट्यूशन के रूप में होता है कि हम ये कहते हैं यार भगवान ने बचा लिया, बस मैं तो बस यूं जाने वाला था, मन में आया कि तू वापिस आ जा, तो मैं एकदम बच गया।
और ये कई बार होता है कि हम सपना देख लिया, हम फोन करते हैं तो वैसा ही निकल जाता है। कई बार पता लग जाता है कि हम ये मतलब ऐसा हमने कहीं दोबारा देखा है ना, डेजा वू जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये चीजें हैं, हमारे को ये विश्वास दिलाती हैं, और ये सब लोगों के साथ होता है, हिंदू मुसलमान वामपंथी सबके साथ होता है। मेरा इसमें यही है कि देखो, मुझे नहीं पता कि फ्रॉड है, मुझे नहीं पता कि दैवीय कृपा है। हाँ। दैविक है, जो भी है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव इन ईसाई मिशनरियों के ऊपर पड़ रहा है। मैं उस वजह से, उस कारण से बाबा बागेश्वर को प्रणाम करता हूँ। हाँ, और इन मूर्खों ने पिछले साल की जनवरी में ये जो कौन था अंधविश्वास निवारण सभा ऐसे, जहाँ 6,000 की भीड़ आती थी, अब 6 लाख की भीड़ आ रही है। हाँ, अरे यही नोएडा में, नोएडा में उस वक्त तो बारिश हो गई, तो मतलब हो नहीं पा रहा था इंतजाम। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे लोगों का। बिहार में 1 मिलियन से ऊपर था। यहाँ पे कौन से ये गए थे, लंदन के पास एक जगह है, लेस्टर में गए थे। हाँ, लेस्टर में हर साल जाते। वहां भाई लाइन लगी हुई है, किलोमीटर लंबी। तो देश विदेश में आपने ख्याति बढ़ा दी। अच्छा है, और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है अगला आदमी, तो हिंदू बनाने की बात कर रहा है अगला आदमी, तो भाई मिशनरियों का प्रभाव कम कर रहे हैं। उनके सर पे वरद हस्त भी किसका है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, कि उस आदमी को तुम विद्वत्ता में तो हरा ही नहीं सकते हो। यार मेरे को याद है एक ना, वो चल रहा था, 5 जर्नलिस्ट बिठा हाँ, अरे यार, उसमें रामभद्राचार्य जी से उन्होंने कहा, महाराज जी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? कहता हमें कंठस्थ है। वो चुप हो गया यार। अरे वो नहीं देखा आपने वीडियो? नहीं, वो नहीं देखा। अरे वीडियो तो हम स्क्रीन पे, ये तो पता है कि मतलब वेद, दर्शन, उपनिषद आदि सब कंठस्थ है, जितना शास्त्र है नहीं, वो प्रस्थान त्रयी और जो होता है वो सब कुछ उनको है। और भारत का संविधान, IPC, CRP, जितनी किताबें हो सकती है ना, इन सब को लेकर उनको सब चीज कंठस्थ याद, मतलब प्रज्ञा चक्षु। हाँ, वही इसीलिए उनको वो अपने बारे में बताते भी हैं कि इंदिरा गांधी ने जब उनको देखा, जब काफ़ी यंग थे और उनको शायद गोल्ड मेडल ही मिला है जितनी शिक्षा उन्होंने, तो उसी में जब वो दे रही थी, नहीं 9 तरह की प्रतियोगिता हुई थी, 8 में उनको गोल्ड मेडल मिला था, इस टाइप से था। तो उसमें उन्होंने ऑफर किया इंदिरा गांधी ने कि इतना विलक्षण बालक है तो इसको क्यों नहीं आप आँख, तो उन्होंने बोला आप हमको, मेरा भीतरी, तुम अपनी आंखों से तो गलत चीजें देख रहे हो। सही बात है। मेरा तो प्रज्ञा चक्षु है, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी ये वाली आंख। तो उन्होंने एक बार कहा, एक आई थिंक इंदौर की बात बता रहे थे वो, कहते हम इंदौर में थे, आई थिंक इंदौर में थे, गलत भी हो सकता है जगह का नाम। तो वहाँ पे वो कह रहे कि हम राम भजन करने आए थे, यहाँ पे राम संवाद करने आए थे, और हमें टेंट में रुकवाया गया। व्यवस्था बहुत अच्छी थी नहीं, तो टेंट में रुकवाया गया। तो लघु शंखा के लिए हम बाहर गए। अब लघु शंखा के लिए हम बाहर गए तो रास्ता भूल गए, हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो कोई बालक आया अचानक से, कहीं पे हम ऐसे खेत वेत में या कहीं जंगल वंगल में थे, कोई बालक आया, हमारा हाथ पकड़ा, हमारा हाथ पकड़ के हमें टेंट तक छोड़ के गया, और फिर ओझल हो गया, वहीं से ही ओझल हो गया। तो वो मेरी स्मृति है कि मुझे राम ने दर्शन दिए, मेरी भक्ति का पुरस्कार मुझे दिया। वो संवाद बताते हैं कि ऐसा भी हुआ उनके साथ। नहीं, उसी में और भी है जो उनको जानना चाहते हैं। एक और है, मूर्ति उनको मिली कहाँ से, तुलसी पीठ वाली, तो वो भी है। एक दिन उनको बहुत जोर से प्यास लगी, रात में उठ करके और ये करने लगे, खोजने लगे पानी वानी कहाँ है। तो फिर उनके जो छात्र थे और जो भी रहते हैं परिकर और इस तरह से, तो उन्होंने बताया गुरुजी आप भगवान को पानी शाम में देना भूल गए थे, ठाकुर जी को, तो इस उनको प्यास लगी थी तो तुम उठो, और इस तरह से। तो ऐसा बहुत सारे जो भी सत्पुरुष होते हैं इस तरह के लोग, उनके जीवन में तो ऐसी कई बातें हैं। अच्छा, एक मजेदार बात मेरे को याद आ रही है कि अभी हम कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे थे, वो लोग तो यहाँ कर रहे हैं मूर्ति का विरोध, मंदिर का विरोध, ये सब चीज़ें। उधर आप देखोगे कि अल लात, अल मनात और अल उज्जा,
कि पूजा दोबारा से मुसलमानों ने करनी शुरू कर दी। और वो कह रहे हैं कि मतलब जो राष्ट्रवादी मुसलमान बन रहे हैं सऊदी अरब में, अभी आपने देखा होगा ना कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो कह रहा है कि भाई इस्लाम को साइड करो और राष्ट्रवाद की भावना को आगे लेके आओ, हम हमारे जो मतलब जो एंसेस्टर्स थे उनकी तरफ आगे बढ़ो। अब वहाँ के लोग क्या है कि म्यूजियम में अल उज्जा की मूर्ति रखी हुई थी, वो लोग जाकर के उसको नतमस्तक हो रहे हैं, वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो अब क्या है कि तुम लोग भले ही यहाँ कितना ही प्रयास कर लो, भाई मैं तो कहता हूँ कि जो पुरुष होता है वो भी ढंग से रहता है, स्त्री होती है वो भी ढंग से रहती है, जो साला बीच वाला होता है वो ज़्यादा ताली बजाता है। तो ये जो इंडिया वाले हैं वो कहते हैं ना कि नवा नवा नमाजी बोरियों के तहमद, तो बोरी होती है वो झूठ की, तो वो उसे ही पहन के ही नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ हिंदुस्तान में ये चीज़ हो रही है। और वहाँ आप देखोगे तो वहाँ जहाँ भी कहीं आप खोदोगे तो वहाँ मंदिर निकल रहे हैं। मुस्लिम देशों में कितने मंदिर निकल चुके हैं। अभी एक वो कन्वर्टेड है कोई, ये त्यागियों की गलती है, वो कोई कन्वर्टेड त्यागी है तो उसने लिखा हुआ है कि अभी हाँ शायद वही है, उसने उसको हाँ त्यागी भी है, वो बता रहा है नहीं, वो बता रहा है कि मेरा बाप त्यागी था। तो वो कह रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान देखो अभी अभी आया और उसने जमीन खोदी, वहां वो तेल ढूंढ रहा है, हिंदुस्तानी देखो मंदिर ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम रुक जा, वहां भी मंदिर ही निकलेगा, वहां पे तेल खोदते खोदते मंदिर ही निकलेगा। तो ये मतलब अब क्या है कि जो मुसलमान है, अभी आपने देखा होगा जॉर्डन के जो नरेश हैं वो देखो ना भाई कितना मॉडर्न तरीके से रहते हैं। पाकिस्तान का ये जो चरण चाटते रहते हैं साले, जिन्ना को देख लो, जिन्ना पोर्क भी खाता था, जिन्ना सूट भी पहनता था, और साला है ना जिन्ना भारत का सबसे सेक्युलर आदमी जिसको बोल सकते हो, जिन्ना वो था। वो तो गांधी आया, गांधी ने उसकी कांग्रेस में जगह खत्म कर दी, जो स्टैचर उसको कांग्रेस में मिलता था वो स्टैचर खत्म हो गया उसका। अब भाई को लगा कि हमें तो पीएम वीएम बनना था, अंग्रेज जाते हम पीएम बनते, अब क्या होगा। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, बकरी वालों ने बकरी वाले ने हमें तो लूट लिया मिलके बिना बाल वालों ने। तो चाचा भी ऐसे ही थे और बापू भी ऐसे ही थे, तो बिना बाल वाले थे। यार ये जो तो इसलिए वो नाराज फूफा बन के अलग साला देश बना लिया। नेहरू का वो बाल्टी उठा के एडविना के पीछे पीछे चलना, झाड़ियों में जाना और वो गाड़ी में बैठ के जंगल में घुसना, ये रियल है क्या फोटो? अबे यार नहीं, मुझे नहीं लगता इस पे ये मित्रों शोध का विषय है, मैं इसका सत्यापन जो है वो नहीं कर सकता। मैंने यार ये अंग्रेजियों से कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगल में जा रहा है, वो भी होता है भाई, मैनेज करके आज़ादी उन्होंने दे दी है ना, हाँ, आज़ादी दिलवाए उन लोगों ने। खैर अब हम अंतिम प्रश्न जो है, हाँ आपको ज्यादा पता रहता है। मुझे क्या राहुल गांधी फोन करता है ज्यादा का, साला ऐसे ही सफाई का ठप्पा लगा है मेरे ऊपर, सपा वाले फंडिंग करते हैं। मैं ये पूछ रहा नैरेटिव पे बात की, 2024 में इन तीनों चुनाव के कारण तो एक मतलब सडन बूस्ट मिला है कार्यकर्ताओं को भी, और जो सरपंच लेवल के लोगों को चुन के जो आपने एक तरह से सांकेतिक प्रतीकात्मक ही होता है ये कि इस जाति समूह को हम ये कर रहे हैं और इसको जो है उप मुख्यमंत्री बनाओ, इसको स्पीकर बनाओ, ये सब को देखते हुए अब 2024 के विमर्श पे थोड़ा सा बताइए कि अब किधर जा रहा है ये। यार देखो ये तीन चुनाव जीते ना, मतलब एक ना बहुत बड़ी संख्या होती है मुख्य रूप से महिला वोटर की, जो संख्या ऐसी होती है कि भाई मैं तो उसको वोट दूंगी जो जीतेगा। ऐसे हम देखते हैं ना, मतलब जब पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी इतनी, जब मैं बालक ही था तब मैं चर्चाएं सुना करता था, मेरे घर में चर्चाएं होती थी, मैं तो इसको वोट दूंगी, अच्छा इसको वोट देगी, ये तो जीतेगा नहीं, पर अच्छा ये जीतेगा नहीं तो इसको दे दूंगी। तो ऐसे टाइप के ना बहुत बड़ा वर्क होता है। तो अब यहाँ से ये तो डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि जीतने कौन वाला है। तो ये जो इस टाइप का वोटर है ना, जो पेंडुलम है जो बीच में कहीं लटक रहा था, अब वो साइड हो जाएगा, उसको लग जाएगा, वो अब उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ वोट देनी है। तो जो प्रतिशत आपको 19 में दिखी, उससे बेटर प्रतिशत मेरे को लगता है कि यहाँ पे आएगी, उससे अधिक सीट मेरे को लगता है कि इस बार आएंगी। लेकिन आप राघव चड्ढा स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस को आप कैटर नहीं कर पा रहे हैं कि वो 4 राज्यों में जो है 10 लाख वोट ज्यादा है कांग्रेस। अब इसमें मैं मतलब एक चीज राघव चड्ढा जी को बोलना चाहता हूँ, समझने वाली बात है। अब चलो मैं और राघव चड्ढा टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, राघव चड्ढा को मैंने
पहले सेट में 7-5 से हरा दिया, दूसरे सेट में राघव चड्ढा ने मेरे को 6-0 से हरा दिया, तीसरे सेट में मैंने राघव चड्ढा को 7-6 से हरा दिया। अब टोटल करके देखो इसका मतलब ट्रॉफी किसे मिलेगी? अब ट्रॉफी तो भाई ये हो गया ना, 2 सेट मैंने जीते तो ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन राघव चड्ढा कहेगा नहीं, 5 मैंने पहले सेट में जीते, 6 मैंने दूसरे सेट में जीते और 6 मैंने तीसरे सेट में जीते, तो 17 हो गए। और तेरे बने कितने? 6 और 6 12 या 7 और 7 14, तो 17 से 14 बढ़ा के 14 से 17 बढ़ा, तो राघव चड्ढा अपनी जीत मनाएगा। उस हिसाब से बेचारा वही एंडी रॉडिक था जिसको मतलब 5th सेट में रोजर फेडरर ने मुझे लगता है 21-19 ऐसे करके हराया। नहीं सैम्प्रास तो बहुत पीछे था, अभी हरा, मतलब उसने एक ही पॉइंट बेचारा उसने लूज किया और वो जो है मैच लूज किया। ग्रैंड स्लैम था, विंबलडन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें, तो राघव चड्ढा जी के हिसाब से तो ऐसे। खैर वही वापस आते हैं। अब जो बोला जा रहा था ना कि यार तुम बिहार में तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, बंगाल में तुम्हारी हालत ख़राब है, ये सब एक माहौल चल, पंजाब में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब क्या स्थिति लग रही है, आप दोनों से पूछना चाहूँगा 2024 की। देखो ऐसा है कि पूरा जो इलेक्शन हमने देखा है, पहला तो इन्होंने जो सीएम दिए हैं वो जो बैलेंस बनाया है, ठीक, वो बहुत अच्छे से बनाया है। मतलब उन्होंने ये नहीं कि भाई किसी को भी हम रुष्ट कर दें। देखो छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने वाइस सीएम दिए हैं। वैसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है और राजस्थान में किया है। हम मतलब सारे लोग मिल करके, केवल एक नाम ऐसा था जो दिया कुमारी का था कि जो कह सकते हैं कि भाई सेट हुआ। दूसरा कि इलेक्शंस जो हैं वो उस नैरेटिव पे नहीं चलेंगे जो पत्रकार से टीवी छोड़ करके यूट्यूबर बन करके आए हैं। वो किसी ने लिखा था कि 100 लोगों का इंटरव्यू लेता है ये अजीत अंजुम, गोत्ती भाई, और 20 लोगों का दिखाता है, तो कहता नहीं मैं सारे रियल दिखाता हूं। अगर मैं सारे रियल ना दिखाता तो तुम मेरे ऊपर मीम कैसे बनाते, मेरे को ट्रोल कैसे करते, मेरी वीडियोस के कट निकाल के। अब ये दिख रहा है क्योंकि उन लोगों ने जहां भी जाते थे, देखो मोदी हार रहा है, वो कौन थी वो प्रज्ञा, वो लड़की बेचारी अलग ही लेवल पे पागल हुई जा रही है। वो भाई वो लैंड करती है कार से और रुकती नहीं है, लैंड करती है कार से वहाँ, तो वो अलग पागल हुई जा रही है। अभिसार अलग, पुण्य प्रसून वाजपेयी अलग, हमारे रविश कुमार जी अलग, और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे। पर भाई इधर हमने देख रहे हैं 60 और 160 मध्य प्रदेश के अंदर, जहां वो कह रहे थे कि भैया यहाँ तो कमलनाथ ही आएगा, तो हमें तो आया तो कमल के नाथ ही आया है। कमल के नाथ ही आए हैं। हाँ तो लेकिन ये जो और दूसरी बड़ी चीज, पुराने मुख्यमंत्री को बदलना, जैसे कि अभी रानी को बदल दिया, जैसे कि रमन। अच्छा 5 साल जो पुराने गए हैं, हमने देखा कि राजस्थान के अंदर कितने मुद्दे थे। मतलब मन करता था कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर या मैं वहां से बदरना होता तो मैं जाकर लड़ जाऊं। मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे थे भाई कि जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, मतलब टक्कर मार दी लड़के को और फिर उसी के सिर हो गए आप। ऐसे ऐसे मुद्दे थे। 50 लाख रुपया भी दे दे, 50 लाख रुपया भी मिल गया उसको। अच्छा रानी घर से नहीं निकली, रानी घर से नहीं निकल रही है। तो ये ऐसी चीजें थी कि मुख्यमंत्री चयन, मंत्री चयन, इन सब चीजों में बहुत विशेष ध्यान रखा गया है 24 के लिए। लोगों को लग सकता है एक बार को कि भैया ये तो नए हैं, एक्सपीरियंस विहीन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उमा भारती के नाम पे हम मध्य प्रदेश जीते थे और बनाया था हमने चौहान जी को। वैसे ही बिना चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री बन गए थे हमारे मोदी जी, और उसके बाद में देखो आज वो पीएम है और तीसरी बार फिर अप्रोचिंग हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बहुत सारे हैं यार, हिमांता विश्व शर्मा है, हिमांता जी हैं, हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये यादव जी हुए, चाहे फिर उधर अपने भजन लाल जी हुए, ये सारे लोग निखरेंगे। परिवार जब कुनबा बढ़ता है तो हमें ऐसा ही डिवीजन भी देना पड़ता है, हर बार नहीं कि भैया आप ही चौधरी बने रहो। ये सारी चीजें 24 की एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है। दूसरा ये कि अभी तेलंगाना में आपने देखा होगा वोट परसेंटेज कितना बड़ा है, तो वहां पे भी योगी जी की बहुत डिमांड है। 1 सीट से 8 सीट पे जंप करना, ये स्थिति कभी कांग्रेस की हुआ करती थी और कांग्रेस आज सरकार बना रही है, तो भाजपा वहां पे भी जा सकती है। तो अभी क्या है कि और नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हो कि मजबूत है वहां पर भी हर जगह। तो ये 24 में मुझे ऐसा लग रहा है, गर्वित भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब की बार वोट तो बोलने कहाँ दिया आपने जो सहमत हो गए, उन्होंने बात रोक दी थी अपनी। बोलने तो यार कम से कम उस आदमी बोल ही रहे थे, मेरा चांस ही नहीं, वो समझ जाते, टेलीपैथी चल रही है। तो मैं कह रहा था कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा, आप नाराज मत हो। गौरी भाई आप थोड़ा बोल दो यार। बोलो ना आप कुछ थोड़ा
नहीं ऐसे बोल दिया, अब तुम बोलो। यानी कि वो तृप्त होकर बैठे हुए हैं। हम तो शांति तृप्ति रहते हैं। नहीं इनको नहीं बिल्कुल नहीं फुल संतुष्टि है एक जो 24 के लिए। नहीं वो उनके नाम भारद्वाज लगा हुआ है, इसलिए मैं ब्राह्मणों वाला प्रश्न उनसे ये जो एक साला ट्विटर पे ऐसे चिरकुटों की फौज है। चिरकुट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये लोग आउट ऑफ डेस्परेशन, चाहे वो राम मंदिर मुसलमान बना रहा था, इस मुद्दे को ले लो, और वो मैं मतलब प्रचंड हिंदू वाला ही नहीं, बाकी भी जातियों का तो इस तरह से ये लोग करते रहते हैं कि जब तक भजन लाल नहीं चुने गए थे पगलाया हुआ था ट्विटर। ब्राह्मणों को कोई देखने वाला, साला भूमियारों को भी तो कोई देखने वाला नहीं है भाई, है हम लोग का क्या है। आईटी सेल में भी पता नहीं मिल रहा है कोई। मुझे जानते हो मेरा नाम भारती है, मतलब मेरा टाइटल वो तो बचपन से है। भारती मतलब सरस्वती भी होता है, इंडियन भी होता है। उस कारण से मेरे एक भाई साहब ने वो कर दिया था, और बिहार में नाम को लेके बहुत ज़्यादा लालू टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होता। दिलीप मंडल मुझे बहुत लंबे समय तक टारगेट नहीं करता था, उसे लगता भारती जो है उत्तर प्रदेश में जो वाल्मीकि समुदाय डोम होते हैं उनका उनको लगता था ये अपना आदमी है, इसको टारगेट मत करो। ये आएगा, ये हमारी साइड आएगा वापस। चाहे आप मंडल की कितनी ले लो। अरे एक दो बार मैंने मंडल को पहला तो उसने लिखा भाई आप तो अपने लोग हैं इस टाइप से। बोले, अपने लोग ले लो, कहाँ से ले लो, अपने ले लो। लोग हैं? साला उतारोगे ये गर्दन खोलूंगा, जनेऊ दिखेगा पीला रंग का तुम्हें, और तुम अपने। मैं वही उस पे चाहता हूँ कि इन लोगों को कैसे आप शांत करेंगे जो संभवतः लार्जर पिक्चर नहीं देख पाते हैं। यार देखो, सबको ना शांत करने की आवश्यकता है भी नहीं। क्यों शांत करना है? देखो सबके ओपिनियन हैं और होने भी चाहिए, यही लोकतंत्र है। बेशक आप कितना ही कहते रहो कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो गई, हर चौथे दिन वो तो कितने बार मरा है लोकतंत्र, एकता कपूर 84 लाख योनि घूम आया लोकतंत्र। ले चुका है हमारा लोकतंत्र। इतना मिहिर ने नहीं जन्म लिया था जितना लोकतंत्र ने ले लिया। हर चौथे दिन में लोकतंत्र मर जाता, फिर मर जाता, अबे, अभी 4 दिन पहले मार के हटे हो तुम लोग को, अब फिर कह रहे हो लोकतंत्र मर गया। कितना मरेगा फिर? लोकतंत्र बचाओ, नहीं कहते हैं ना लोकतंत्र बचाओ, तो फिर उसको लेके जाते हैं ना, फिर बचाते हैं उसको, फिर मारते हैं। तो मतलब लोकतंत्र इतना मर चुका है। और भाई मेरे को तो लगता है जितने ओपिनियंस होंगे सब अच्छी बात है। आपका ओपिनियन है, अगर आपको लगता है मुल्ला मोदी मौलाना मोदी, बोलो, बहुत अच्छी बात है बोलना, क्योंकि आपकी बात अगर आपने कुछ देखा है तो आपने तब बोला है, सुनी जानी चाहिए। आपको अगर ये लगता है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्रचंड जो एक्सट्रीम राइट है या एक्सट्रीम लेफ्ट है, उनकी बात जो भी बोल रहे हो बोलो, सबको अधिकार है बोलने का, और कोई लॉजिक नहीं है उनको शांत कराने का। मुद्दा है कि लार्जर डेमोक्रेसी में तो ये बात है ना कि आप कितने लोग इसको वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी जीती, कौन जीत रहा है। तो मुद्दा ये है कि मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप जीतने वाले हो, और इस बार 19 से बेटर तरीके से जीतने वाले हो। ये इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ये तो कांग्रेस भी कह देगी। कांग्रेस 2034 की अब लग रहा है मुझे, 29 में गिव अप कर दिया होगा उन्होंने। मतलब राहुल गांधी 2-4 दिन में यही बोलने वाले, पांडवों को लगता था कि मोदी जी जीत जाएंगे। उनके टाइम में जीएसटी भी नहीं थी, पांडवों के टाइम में बहुत लोग ईवीएम भी नहीं था यार। तो मतलब अभी वो पांडवों पे कुछ बोल के और कह देंगे मोदी जी जीत जाएंगे। पांडव मेरे मैं चला बैंकॉक, भैया हो गया मेरा, भैया हो गया। उसको तो बुला के ले आया। अभी कहाँ है वो? नहीं ये भी अच्छा, एक फट्टू की तरह खड़ा हुआ है उधर, वो नहीं, गैस नहीं। छोड़ रहे, वो कह रहे कि डरो मत। अरे गैस छोड़ रहे, आप ऐसे बोल रहे हो कि वो वाला गैस छोड़ रहा है साला। गैस बम कम से कम बोलो, स्मोक बम मार दिया कैनिस्टर जो भी है। हाँ कैनिस्टर, हाँ नहीं मैं जो राहुल गांधी को लेके बहुत सारे लोग, ये जो स्मोक कांड हुआ है उसमें ये भी बोल रहे हैं कि ये साला जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उस वक्त तो रहता नहीं है। ये शून्य काल में जब कोई नहीं, मतलब ना मोदी था ना अमित शाह था, कोई भी नहीं था उस वक्त ये आदमी वहां पे, जैसे दीपिका पादुकोण वाला, उसको जाना था शाहीन बाग, प्रिपेयर्ड होगी शाहीन बाग के लिए। अब होते तो ये लोग अधिकतर डम्ब ही हैं। अचानक से जेएनयू में 5 तारीख या जो भी था उस दिन हिंसा भड़क गई, और उस दिन जो है ये वहां पे पहुंच गई। बोलना आता नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के क्या बोलेगी, तो जाके ऐसे जिराफ टाइप ऐसे करके, और वो भी उस वक्त भी रियल हीरो नहीं, वो रियल हीरो। उसी तरह ये भी इनका भी कि राहुल गांधी जी, इसको लेके क्या टेक है आप लोगों का? इसके लिए
इसको लेके भी टेक होगा। देखो कुछ लोग ऐसे फोटो खिंचवाने गया था और वो कितना बढ़िया कहा हनुमान बेनीवाल जी ने, कहता वो फट्टू इंसान है, वो दूर खड़ा रहा, बल्कि हमारे पास उसको आकर मारना चाहिए था, उसको पेलना चाहिए था। दूसरी सीट से भाग के क्या भाई? बेनीवाल तो सोच रहा है यार संसद में मारने का मौका साला मिल रहा है। विदुरी जी से एक कदम आगे में बढ़ना चाहूंगा कौन और नागर बोला कि मेरे को लगा जूता मारेगा, इससे पहले ये जूता निकाला। भाई इतना बढ़िया। अरे उसको तो पकड़ के ऐसे मारा है उसको। एक तो एक सीट से दूसरी सीट में मेंढक की तरह हाँ। तो छिपकली ने खा लिया, सांप ने खा लिया, क्या हो गया? भाई सब ने मिलकर मतलब बढ़िया। मेरे को हनुमान का और मतलब नागर का अब नाम है हनुमान जी, उनका हनुमान बेनीवाल नाम है तो नहीं, मेरे को हनुमान जी का थोड़ा सा एक बार ये लगा था कि जब उसने इसके साथ क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर रावण के साथ अभी समझौता सा कर लेता ना, तो मेरे को लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, पर इस मुद्दे ने बंदे ने कम से कम रिकवरी। ये सब चलता रहता है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अच्छा, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी परमानेंट नहीं है, अभी वो देख रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों की भी गर्लफ्रेंड है मित्रों, और इसी के लिए हम 1 करोड़ ही है भाई साहब। हाँ भाई सरकार साहब, उसको 1 करोड़ रुपए दी पीएचडी करने के, तो विदेश जा है। हाँ। तो इधर ही जय भीम कर रही है। जय भीम हम लोग को साला मिसोजिनिस्ट बोल देगा जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। हाँ है, क्या कर लोगे साल। हाँ है, ठीक है भाई ओयो रूम में जाकर जय भीम करने की क्या जरूरत है? अब मिसोजिनी अब इतना मैं नहीं जानता वो यो रूम में गई थी, किस रूम में वो गई। नहीं गई थी, वो लड़का गया था। अच्छा लड़का खुद बैठा हुआ है अकेला ओयो रूम में, वहां से कर रहा है वीडियो कॉल। हाँ, और जय भीम वाला एक दिन उसका एक प्राइवेट प्लेन का भी है फोटो, उसमें वो साला जेट वेट में जा रहा है। जय भीम पूरा चल रहा है इन लोग का, अब बाकी बेचारे जय को गे भीम लिख रहे, GAYBHI साला 500 के नोट से लिखा हाँ गे भीम। अरे यार, भी कहता हूँ कि भगवान मेरे बच्चे थे, अरे यार। मेरी 2 भाई थी यार। अंतिम प्रश्न आप लोगों से नैरेटिव को लेकर के कि हम लोगों का जो एक स्ट्रक्चर में हम लोग नहीं आते हैं, उन लोगों का नैरेटिव कैसे हेल्प करता है या हेल्प नहीं करता है, इस पे आप। यार देखो, मेरे को लगता है ना कि हम लोग स्ट्रक्चर वाले लोग हैं भी नहीं। हम स्ट्रक्चर में आ जाएंगे ना तो हम विसंगत हो जाएंगे। हम ऐसे हो जाएंगे कि हम इस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं, आप इसी चीज़ पे आप फोकस करिए, आपको कह दिया जाएगा अब यही चीज़। अभी हम क्या है, हम इस पे भी एक टेक है हमारा, उस पे भी टेक है, उस पे भी टेक है। जब ऐसा वो स्ट्रक्चर आ जाएगा तो हमें कह देंगे कि भाई अब तुम्हारा ये विषय है, इसी पे ही काम करते रहो। तो वो टाइप के लोग हम हैं भी नहीं, उतने स्ट्रक्चर्ड हम खुद ही नहीं। हमारे पास ऐसे ऑफर आते हैं तो मैं भी जंजीर बड़ा अवसाद मुझे हाँ भाजपा बांध मुझे, तो भाजपा वाले तो बांध नहीं पा रहे हैं। वही बात है, वो स्ट्रक्चर हमें एक्चुअली, हम उस टाइप के लोग ही नहीं हैं कि स्ट्रक्चर कर ले कोई हमें। हमें लगता है हम अपनी ऑडियंस लूज कर जाएंगे अगर इस तरह से। हमें लगता है कि अगर एक धारा पकड़ ली ना, क्योंकि न्यूट्रलिटी का अभाव है, ठीक है, हम वैचारिक रूप से हम उन लोगों के साथ अलाइंड हैं, इसमें किसी को संशय है नहीं, और हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं ये सब बात। देखो जिस तरीके से हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं, तो जैसा आपने भी कहा कि भाई मास पे देखा जाता है कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि भाई इस व्यक्ति का हो रहा है कि इस मुद्दे पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि गुंबद किस व्यक्ति ने बना दिया या राइट माइनिंग कौन बंदा करने चला गया। ये सब चीज़ें होती नहीं है। हम लोग क्या है कि किसी चीज़ को लेकर के बहुत मतलब जो हमारी जो कोर आइडियोलॉजी है, हम उसको लेकर के कृत संकल्पित हैं। भाई हम सनातन को लेकर, कल मोदी जी अगर ये बात कहने लग जाए कि भाई धर्मांतरण हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या दिक्कत है, तो हम बोलेंगे उसके खिलाफ। और जो गौ रक्षकों पर बोला था तो हम लोग बोले थे उसपे। अरे क्या विरोध, हमने स्वयं खुद ने विरोध किया है। या पेट्रोल का दाम उतना अधिक चला गया तो जो नीतिगत मसले होते हैं उस पे तो विरोध वो हमने किया है। और देखो आपने भी बोला कि क्रेडिबिलिटी यूं ही खत्म हो जाएगी जैसे कि एक व्यक्ति है जो रीट्वीट करता है मोदी जी के ट्वीट्स को, उस पर लाइक होते हैं। अगर वो खुद से कर दे ना, उस पर 5 लाइक नहीं होते, 1 कमेंट नहीं होता उस पर, तो वो क्रेडिबिलिटी क्योंकि समाप्त हो चुकी होती है। तो वो भी एक वो है कि जनता हमें चाहती है, हमारे लोग हमें चाहते हैं, हमारा परिवार हमें चाहता है कि भैया हम स्वतंत्र रहें। अब वामपंथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन फॉलोइंग है ट्विटर पे। वो ट्वीट करते हैं, उस पे 4 रीट्वीट से ज्यादा रीच नहीं है उनका, रीच नहीं है उन लोग की, रीच नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। वही बात है, उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी है ही नहीं। लोग कहते हैं कि यार इसको रीट्वीट कर दिया तो साला हमारी क्रेडिबिलिटी और चली जाएगी।
वो बात आ जाती है। तो मैं वही स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो मैं वैसे ही हूँ कि हम वैसे स्ट्रक्चर नहीं है ना, हम थोड़ा एक प्रेशर ग्रुप की भी तरह हम लोग काम करते हैं कि जहाँ पे लगता है कि हम लोग की रीच है, ऑडियंस है, तो कहीं ना कहीं जब हम विरोध करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें दिखता है। वो आज ना दिखे, 1 महीने बाद किसी चीज में दिख जाता है कि थोड़ा थोड़ा ये लोग जो है दे ट्राई टू कंटेन देमसेल्व्स। हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, अभी आप देखना बहुत सारी जगहों पे ना भाजपा ने ऐसा किया होगा कि कोई वामपंथी को बोले, जैसे वो गोलू नाम है, क्या नाम है उसका, देवदत्त पटनायक, तो गोलू को बुला लिया कि गोलू जी आप आओ यहाँ पे, आईआईटी में आ जाओ गोलू, जेएनयू में आ जाओ गोलू, यहाँ पे कोई भी हो रहा तो उसको बुला लिया। तो इस तरीके के लोगों को बहुत, ईरा त्रिवेदी को बुला लिया, तो इस तरीके के लोगों को हर योग के लिए इस तरीके के लोगों को हर जगह इनविटेशन मिलता था, क्योंकि इनविटेशन देने वाले लोग तो वही बाबू हैं, वो दे देते थे। वो नादेव लापिड जो था साला इफ्फी वाला, उसने जो कांड किया था वहाँ वो देखो फिल्म फेस्टिवल तो वाला, वही यहाँ पे जो हम लोगों ने विरोध किया, उसके बाद ये लोग थोड़े से सजग तो हुए हैं, तो ये हम तो वो प्रेशर वॉल्व हो गए ना फिर। और हम लोग क्रेडिट भी इसका नहीं लेते हैं कभी भी। ऐसा नहीं कि हमने कहा था, वीडियो निकाल चिपका दिया, हमने कहा था। हमारा काम है अपने लोगों को अवेयर करना। हमारा काम है कि भाई ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, पैरेलली हम दोनों को ही हम बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी एक पार्टी के लिए हैं। कई बार ऐसा मन होता है कि नहीं यार, अब भाजपा ना वैसा काम कर नहीं रही है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी क्योंकि स्टार भाजपा प्रचारक है, वो मजबूर कर देता है ये काम करने को। सही बात है, सही बात है। मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग कि भाई हम हिंदुत्व पाए, हम सनातन पाए, और वो क्या कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई जितनी भागीदारी, वो जातियों में तोड़ने की बात कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया भाई? तोड़ो और राज करो। वही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी का फिलहाल का शायद साझेदार भी कर रहा है। तो हम लोगों को वो चीज फिर से वही कर देती है कि नहीं भाई मोदी सही है, नहीं भाई योगी ही सही है। तो वो एक अवेयरनेस तो हम लोगों में डाल रहे हैं, साथ ही साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब के, इन कुकृत्यों से भी। तो मोदी जी तो लोगों से आह्वान करते हैं कि भाजपा को वोट दो, राहुल गांधी लोगों को मजबूर कर देते हैं भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। ये सही है। तो ये गेम अलग चल रहा है। बट इसमें क्या है ना, हमारा काम तो वो रहेगा ही कि अगर इसने गलत किया तो इसको गलत, और वहां पे फिर जब वो स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पे खत्म है, खेल ही खत्म है, हमारा खेल खत्म है, हम नहीं कर पाएंगे फिर। चलिए दोस्तों, अब चर्चा का समापन करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है, इस चर्चा का एक पर्पस तो ये भी है कि हम लोग साथ साथ करें, और आपको अब दूसरे चैनल पे भी दूसरे दिन कभी हम लोग साथ ही दिखेंगे, और उस वक्त अनुज भी होंगे, और भी लोगों को जोड़ने की इच्छा तो है ही हमारी। मैं स्क्रीन पे QR कोड भी डाल रहा हूँ इन दोनों चैनलों के, और आप लोग वहाँ पे भी जाएं। अगर नहीं जाते, मुझे तो डाउट है कि हम लोग के कॉमन नहीं है व्यूअर्स, बट स्टिल अगर नहीं जाते हैं तो आप अवश्य जाएं। भारद्वाज ब्रदर्स है, आपको फिर दूसरा चैनल इनका AKTK पॉडकास्ट है जो अपकमिंग है, अभी धीरे धीरे मोमेंटम गैदर कर रहा है। सत्य सनातन है इनका, और हमारा तो मोदी जी आपको आगे बता ही देंगे। चलो, ये मोदी जी का मैं लगाता हूँ ना। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वाला मैं मोदी जी का ही लगाता हूँ ना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।